गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 हमारी केमिकल डायनेमिक्स, ये हमारी यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, बीएससी फर्स्ट ईयर। और इसके अंदर हम रेट्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और काफ़ी टॉपिक्स मैं आपको इसके अंदर ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज़्म और रेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मैकेनिज़्म एंड रेट्स के ऊपर डिपेंड होकर पढ़ रहे हैं। मैकेनिज़्म और रेट के बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन आएगा द रेट ऑफ द फॉलोइंग reaction, the rate of the following reaction in aqueous solution is monitored by measuring the number of moles of Hg2Cl2 that precipitate per liter per minute। ठीक है, द डाटा ऑब्टेन बाय आर लिस्टेड बिलो। द डाटा ऑब्टेन लिस्टेड बिलो। देखिए, आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन में आपको बता देती हूँ, 2HgCl2 ये कौन से फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। फिर प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ये भी आपका कौन से फॉर्म में है? ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है। तो एक आप क्या लिख रहे हैं, एक आपने क्या लिखा, एक आपने जो रिएक्शन लिखी है, तो वो रिएक्शन आप देख सकते हैं 2HgCl2 C2O4 मर्क्यूरस क्लोराइड और C2O4 यानी कि ऑक्सीलेटो आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा 2Cl नेगेटिव, फिर प्लस 2CO2, 2Cl नेगेटिव प्लस 2CO2 प्लस Hg2Cl2, ये आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है ना। तो 2HgCl2 प्लस C2O4 2 नेगेटिव, इन दोनों ने आपस में क्या करी? रिएक्शन करी। तो क्या बनेगा? 2Cl नेगेटिव प्लस 2CO2 और Hg2Cl2 आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक टेबल आपको बनानी है। एक्सपेरिमेंट, फिर HgCl2, फिर C2O4 2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन, और उसके बाद में इनिशियल रेट आपकी आ जाएगी। इनिशियल रेट, ठीक है, ये आपका पूरा डाटा बन जाएगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। HgCl2 में क्या हो जाएगा? फर्स्ट के केस में अगर हम बात करें तो 0.105, फिर 0.105 ये आपको दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 0.052, ठीक है, फिर उसके बाद में 0.052। देखिए, सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है ना। 0.105, 0.105, 0.052, 0.052, फिर यहाँ पर 0.15, 0.15, 0.30, 0.15। ये C2O4 की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, फिर यहाँ पर भी 1.8 इंटू 10⁻⁻5, फिर 7.1 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और उसके बाद में 8.9
इंटू 10⁻⁻�6। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, HgCl2 दिया हुआ है, C2O4 2 नेगेटिव आपको दे रखा है और इनिशियल रेट, ये चारों जो वैल्यूज़ आपकी हैं ये चारों ही आपको दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के पूरे बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन ऑर्डर, आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू HgCl2 और विथ रिस्पेक्ट टू C2O4 2 नेगेटिव एंड ओवरऑल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम मेथड का एक यूज़ करेंगे, रेट कांस्टेंट वाली। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो रेट के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, K HgCl2 m, फिर C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 ऊपर 2 नेगेटिव और ऊपर आ जाएगा m, ऊपर आ जाएगा n। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए है ना, K HgCl2 C2O4 2 नेगेटिव n, यही होता है रेट का फॉर्मूला। जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, दो हमारे रिएक्टेंट्स है, एक HgCl2 है, एक C2O4 है, इन दोनों रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारी रेट होती है। m और n यहाँ पर क्या हो जाएंगे, m और n यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। तो m और n को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, किसकी, दोनों की रेट्स को अगर हम कंपेयर करें, है ना, दो रेट अगर हम निकालें और दोनों की रेट्स को हम क्या करें, कंपेयर करें, है ना। तो रेट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे हम दो रेट्स हैं तो दो रेट्स को कंपेयर करते हैं। ये हमारी देखिए ये हमारी वैल्यूज़ दे रखी है ना, तो हम दो रेट्स को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर रेट 2 को रेट 1 से क्या कर देते हैं, रेट 2 को रेट 1 से कंपेयर कर देते हैं। रेट 2 को रेट 1 से कंपेयर करेंगे तो रेट 2 पहले आएगी और फिर रेट 1 आपकी आएगी। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, ये हमारी ये वाली रेट जो है देखिए 7.1 इंटू 10⁻⁻5, इसको लिया मैंने 7.1 इंटू 10⁻⁻5 को मैंने यहाँ पर लिया, और इसके ऊपर वाली जो रेट है आप देख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻5, इन दोनों को आपने लिया, डिवीजन में लिया है, और इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, देखिए K HgCl2 का होल ट्वाइस, HgCl2 का होल ट्वाइस, फिर C2O4 2 नेगेटिव का होल ट्वाइस, यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा आपका m और यहाँ पर हो जाएगा n। एक तो ये आपकी रेट हुई, वैसे ही K HgCl2 1 पावर हो गई m और C2O4 2 नेगेटिव 1 और पावर हो गई कितनी, n हो गई। ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब आपने वैल्यू पुट ऑन करी ये वाली, तो यहाँ पर जो आपकी k से k आपका क्या हो जाएगा, k से k तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आपकी दो वैल्यूज़ हैं देखिए, है ना, HgCl2 की जगह पे इसको रख देंगे, जिसमें हम सेकंड वाले के लिए लिख रहे हैं, तो सेकंड वाले के केस में हम इसको रखेंगे और फर्स्ट वाले के केस में हम इसको रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू जब आप रखेंगे, इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.94, ये हो जाएगा 0.30 अपॉन में 0.15, और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.94 इज इक्वल्स टू में 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू आ गया है 2। ठीक है, तो ये जो निकला, ये ऑर्डर किसका निकला, ये ऑर्डर हमने निकाला है ऑक्सिलेट आयन का। जब ऑक्सिलेट आयन का ऑर्डर हमने निकाला तो ऑक्सिलेट आयन का ऑर्डर हम इस तरीके से निकालेंगे कि जो हमारी सेकंड वाली रेट है उसको हम हमारी फर्स्ट वाली रेट से हमने क्या किया, फर्स्ट वाली रेट से उसको कंपेयर किया। जब सेकंड वाली रेट को हमने फर्स्ट वाली रेट से कंपेयर किया तो ये जो पर्टिकुलर हमारा आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हमें किसकी, मर्क्यूरी क्लोराइड की निकालनी रहेगी तो मर्क्यूरी क्लोराइड में हम रेट 3 और 2 को क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी हम रेट्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी जो हमारी रेट्स हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे।
ठीक है। और दोनों रेट्स को जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इससे हमें किसका, मर्क्यूरी क्लोराइड का जो ऑर्डर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड का सेम प्रोसेस से जब आप निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड का ऑर्डर आ गया। तो जो रिएक्शन आई है तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी क्लोराइड है और सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्जिलेट है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर थर्ड हो जाएगा। तो देखिए दोनों रेट्स को हमने कंपेयर किया, दोनों रेट्स को कंपेयर करके हमने एक बार ऑक्जिलेट आयन की तो मैंने आपको निकाल के बता दी है। सेम वही प्रोसीजर से आप मर्क्यूरस क्लोराइड की भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो 2 निकला, ये 1 निकला। 2 और 1 दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो ऑर्डर हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, ऑर्डर हमारा ओवरऑल हो जाएगा 3। ठीक है, जैसे ही हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अगर हमारा आता है 3 तो पूरी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आपका आ गया है 3 आ गया है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो उसमें दिया हुआ था आपके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फॉलोइंग यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी थी और उस रिएक्शन और डाटा के बेसिस पे आपको दोनों का ऑर्डर निकालना था। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले में तो हमको ऑर्डर निकालना था, सेकंड वाले में हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो सेकंड हो जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, सेकंड में हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे सेकंड वाले में, क्वेश्चन में हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो फाइंड द रेट कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास में ऑर्डर तो निकल ही आया है तो उस ऑर्डर को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू में के। देखिए HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का ऑर्डर है 1 और सेकेंड वाला जो हमारा ऑक्जिलेटो है उसका ऑर्डर आ गया है आपका 2। ठीक है, तो अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो अब जब हमने ऑर्डर निकाल लिया है तो हमारे लिए के की वैल्यू को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि के को हम सिंगल कर लेंगे। तो रेट के अपॉन में क्या चला जाएगा, रेट के अपॉन में चला जाएगा HgCl2 और C2O4 2 नेगेटिव। ये कहाँ चला गया है, आपके रेट के अपॉन में, ये के की वैल्यू आपकी हो गई है। ठीक है, तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हम हमारी के की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो के की वैल्यू हमने निकालने के लिए क्या किया है, के की वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए इस टेबल को देखेंगे और इस टेबल के अंदर हम यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। सेम एज इट इज़ आपको हर एक में अप्लाई करना है। जैसे कि ये अब अगर हम इनिशियल रेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर रेट आपकी कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आपने रखा। HgCl2 का ये कंसनट्रेशन आप वहाँ पर रख देंगे, C2O4 का ये कंसनट्रेशन आप वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए एक आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। फिर सेम एज इट इज़ आप ये रेट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, HgCl2 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट ऑन कर देंगे और C2O4 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, तो आपको एक और के की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब हम थर्ड सिचुएशन की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम यही करेंगे। तो यही आपको सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है ये आपको फॉलो करते जाना है और इससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उन चारों को सम कर देंगे, उन चारों रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है उसको सम कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड अगर करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चन करना थे। सबसे पहले तो ये 2 क्वेश्चन किस तरीके से, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना था, जितने भी आपके ये आपको एक टेबल दे रखी थी और आपको पूरी ओवरऑल ऑर्डर पता करना था। तो ओवरऑल ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर हमें पता करना था। तो हमने एक इक्वेशन बनाई, कैलकुलेशन करके सारी वैल्यूज़ पुट ऑन करके हमने इनका ऑर्डर निकाला। इसका ऑर्डर 1 आया, इसका ऑर्डर 2 आया। 2 और 1 को जब हमने प्लस किया तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा 3 हो गया। इसी तरीके से हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने वापस से हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन होता है यानी कि रेट लॉ
वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। और वो किस तरीके से लगेगा, रेट इज इक्वल्स टू में K HgCl2 की पावर 1 C2O4 2 नेगेटिव की पावर 2 हो जाएगी। K की वैल्यू को हम यहाँ पर सिंगल कर लेंगे, रेट एज इट इज़ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो ये सारी वैल्यू काय में चली गई, सारी की सारी वैल्यू आपकी डिवीजन में जा चुकी है। और इसकी हेल्प से 1 बाय 1 करके आपका जितने भी हैं ये सभी हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे और सभी पुट ऑन करके क्या कर देंगे, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, K की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इस यूनिट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको निकालना है। तो और कुछ क्वेश्चंस हम इस यूनिट के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे वीडियोस के ऊपर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अभी जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को लाइक करें, ठीक है, उसको शेयर करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।